अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का लेक्चर जो है वो एफ टेस्ट या आप इसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, इससे रिलेटेड होगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है और जी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अब जी डिस्ट्रीब्यूशन या जी टेस्ट जो है वो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सैम्पल साइज जो है वो ग्रेटर दैन 30 होता है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सैम्पल साइज जो है वो लेस दैन 30 होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जी डिस्ट्रीब्यूशन या जी टेस्ट को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास लार्ज सैम्पल्स होते हैं और हम लोगों ने इक्वालिटी ऑफ मीन्स एक मीन वैल्यू को टेस्ट करना होता है। मीन डिफरेंस हम लोग दो मीन्स के दरमियान डिफरेंस को चेक करना हो तो हम लोग जी टेस्ट यूज़ करते हैं। अब जब हमारे पास सैम्पल साइज स्मॉल होता है तो हम लोग टी टेस्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं और टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। अब टी टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स और विद नोन वेरिएंसेस। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो हम लोग मीन्स को टेस्ट कर रहे हैं, जोन सी मीन्स हम लोग टी टेस्ट में यूज़ कर रहे हैं, वो जो सैम्पल्स हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं दो, वो हमारे पास मौजूद हैं, वो और उनके जो वेरिएंसेस जो हैं वो सेम है। ठीक है, अब हम लोग जब हमने वेरिएंसेस की बात की तो हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जो है वो क्यों मूव ऑन होते हैं। अब जब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं कि हम लोग चेक करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। ठीक है, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती है वो ये होती है कि हमने दो मीन्स के दरमियान डिफरेंस को चेक करना है और हमारे पास दो रैंडम सैंपल्स मौजूद होते हैं और हमने जो इंडिपेंडेंटली वो दो रैंडम सैंपल्स ड्रॉन किए होते हैं एक नॉर्मल दो नॉर्मल पॉपुलेशन से। या तो पॉपुलेशन आपकी सेम हो सकती है या आपकी पॉपुलेशन डिफरेंट हो सकती है टी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये जो हमने सैंपल्स लिए हैं दो पॉपुलेशन में से, इनके जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वल है। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस काम की तो वेरिएंसेस जो है वो कभी कभी इक्वल आ जाते हैं लेकिन कभी कभी इक्वल नहीं आते। ठीक है, मोस्टली जब प्रैक्टिस में हम लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ अगर हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे वेरिएंसेस जो हैं वो सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि दो पॉपुलेशन है, दो पॉपुलेशन के दरमियान आप लोग मीन में डिफरेंस चेक कर रहे हैं, तो जब हमारे पास हमें वेरिएबिलिटी जब हमारे डाटा के अंदर ज़्यादा आ जाती है ना, तो हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव ऑन होते हैं। ठीक है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम मूव ऑन होते हैं वेरिएंसेस यानी कि वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए, जो कि एक्चुअल प्रैक्टिस में टी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग नहीं चेक कर पाते और हमें नहीं पता होता कि वो दोनों सेम हैं उनके वेरिएंसेस जो दोनों पॉपुलेशंस के या नहीं। तो उस इस अजप्शन को फुलफिल करने के लिए, जो कि टी डिस्ट्रीब्यूशन की अजप्शन है कि हम लोग दो रैंडम सैंपल्स लेते हैं तो कि हमने नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉन किए हुए हैं इक्वल वेरिएंसेस के साथ। ठीक है, ये एक अजप्शन है टी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसको फुलफिल करने के लिए, इसको चेक करने के लिए कि ये क्या दो जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशंस हैं उनके दो इक्वल वेरिएंसेस हैं कि नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको एक ओवरऑल अगर हम देखें तो हम एक्चुअली में एफ डिस्ट्रीब्यूशन को वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कि हमने देखना है कि वो वेरिएबिलिटी जो है वो इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। टी डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमारी एक ऑप्शन आ जाती है ये कि हम कहते हैं कि जी हमने मीन चेक करना है और हमारे पास जो पॉपुलेशंस आई हैं उनके जो वेरिएंसेस हैं वो सेम हैं। ठीक है, इनके वेरिएंसेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो लेकिन हम श्योर नहीं होते इसके बारे में। जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो अक्सर हमारे पास जो वेरिएंसेस हैं वो सेम नहीं आ रहे होते। हम नहीं कह रहे होते कि भाई ये जो वेरिएंस की वैल्यूज़ आ रही हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें दी गई हैं, ये हमारे पास सेम है या नहीं है। इसलिए जो है वो हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जो है वो मूव ऑन होते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इक्वल वेरिएंसेस के साथ है। इस पर अजप्शन को चेक करने के लिए हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी जो अनोवा है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन पे रिलाई कर रहा होता है। ठीक है, अनोवा आप सबको पता होगा, अनोवा बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में अनोवा को पढ़ेंगे कि अनोवा क्या होता है, लेकिन आज के लिए इतना ही कि अनोवा जो हम लोग यूज़ करते हैं
वो इस एफ डिस्ट्रीब्यूशन पर रिलाई कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये जो वेरिएबल इज सेंट टू हैव एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज द शेप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ राइटली स्क्यूड कर्व। अब हमने ये क्लियर किया कि हम लोग जो है वो एफ टेस्ट कब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमें एफ टेस्ट यूज़ करना है तो हमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता होना चाहिए कि अगर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेल शेप में होती है हमारे पास, जबकि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास राइटली स्क्यूड कर्व में होती है। आप देख सकते हैं इसका जो कर्व है वो इस तरीके से है, ठीक है, मतलब राइटली स्क्यूड कर्व है हमारे पास। और इसको हम लोग एफ कर्व भी कहते हैं, या इसको हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, एफ कर्व कह लें, या एफ टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कह लें, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट होता है और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस करें या वैसे एनालिसिस करें तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरह ही रहती है, यानी कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, यानी राइट स्क्यूड कर्व जो है वो इसका शो हो रहा होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन की या एफ टेस्ट की, जिसको हम फुलफिल करते हैं, जिसको हम देखते हैं कि ये जो कर्व है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम लोग एफ टेस्ट में यूज़ कर रहे हैं या अनोवा में यूज़ कर रहे हैं, इसके क्या जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब जिसका ये जो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका ये जो टोटल एरिया है, ये जो टोटल एरिया है वो हमारे पास हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हाफ जो है वो हमारे पास 0.05 जो है पॉजिटिव को शो कर रहा होता है, 0.05 जो है वो नेगेटिव को शो कर रहा होता है। और जबकि ये जो हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसका जो एफ कर्व होता है इस तरह ये भी 1 के इक्वल होता है। उसके अलावा ये जो हमारे पास एफ कर्व होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमेशा ये जो एफ कर्व है वो 0 से स्टार्ट होता है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से होता है, कभी भी ये इसको टच नहीं करता, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच नहीं करता ये, और ये राइटली स्क्यूड होता है, ठीक। ये जो हमारा होता है ना, कभी भी इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लेफ्टली स्क्यूड होगा, ये हमेशा एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो राइटली स्क्यूड होती है। जब भी इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो इसका मतलब ये है कि ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। मोस्टली टेस्टेड जो अगर हम देखें तो जी एंड टी के अलावा जो है वो बाकी टेस्ट जो है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन पर ही डिपेंड कर रहे होते हैं, यहाँ पर एफ की वैल्यू ही शो हो रही होती है, क्योंकि हमेशा हमारे पास वेरिएबिलिटी है डाटे के अंदर आती ही आती है और उन वेरिएंसेस हमारे पास इक्वल नहीं आते, और जब हमारे पास वेरिएंसेस इक्वल नहीं आते और हमने इस प्रॉपर्टी को चेक करना हो तो हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चले जाते हैं। अब कुछ अजप्शंस, हर पैरामीट्रिक टेस्ट की जो है वो अजप्शंस होती हैं, अगर वो अजप्शन फुलफिल हों तो हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जी की अजप्शंस थी, ठीक है, उसी तरह हमारे पास टी की अजप्शन थी, और टी की अजप्शन से ही हमारे पास ये आया कि भाई इक्वल वेरिएंसेस को चेक करने के लिए हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। तो अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन से आगे से मजीद क्या अजप्शंस होती हैं कि हमारे पास फर्स्ट अजप्शन आ जाती है इसकी कि हमारे पास जो दोनों सैंपल्स हम लोगों ने लेने हैं, ठीक है, जो दोनों सैंपल्स हमें लेने हैं वो इंडिपेंडेंटली और रैंडमली सिलेक्टेड हों, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई भी अब ये ना कहें मतलब वो रैंडमली सिलेक्टेड हो, मतलब उसको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए उनको सिलेक्ट किया हो, नॉन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जरिए सिलेक्ट ना किया हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, बल्कि इंडिपेंडेंटली उन दोनों सैंपल्स को रैंडमली सिलेक्ट किया हो, तो वो वाले ही सैंपल्स जो हैं उन पर ही हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन या एफ टेस्ट को लगा सकते हैं। अगर हम लोगों ने जजमेंटल सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ की हुई है तो हम उसके ऊपर एफ डिस्ट्रीब्यूशन या एफ टेस्ट को नहीं लगा सकते, जब हम सिर्फ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है उसके ऊपर एफ डिस्ट्रीब्यूशन को लगा सकते हैं कि वो दोनों सैंपल्स जो हमने अपने एनालिसिस के लिए सिलेक्ट किए हैं, जो हम अपने रिसर्च क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, वो दोनों ही इंडिपेंडेंटली कलेक्ट किए हों और रैंडमली सिलेक्ट किए हों, ठीक है। उसके अलावा सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जो दोनों पॉपुलेशन हम अपने सैंपल के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, ठीक है, यानी कि अगर हम उसको रैंडमली सिलेक्ट करेंगे तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। अगर देखें जो हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, एफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप सबको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड कर रही होती है, इसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जबकि टी के क्या होता है, एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, लेकिन एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है या एफ टेस्ट जो है उसके अंदर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं और उसकी जो शेप होती है वो हमारे पास राइटली स्क्यूड होती है, ठीक है।
अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर, अब आप ये कहेंगे कि ये तो हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है वो तो इस तरह की होती है, राइटली स्क्यूड होती है। तो ये तो कह रहा है यहाँ पर कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होना चाहिए, यानी कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा हो तो हमने उसके ऊपर ही ये बड़ा टेस्ट लगाना है। तो ये है कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे जो है वो नॉर्मेलिटी वाले जो अजप्शन है उसको अप्रोच करता जाता है। ठीक है, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ही एफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझ रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो राइटली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड नहीं है, तो हम ऑलमोस्ट उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही कह रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें कोई नहीं, बस अगर हमारा अंदर मेन चीज़ ये होना चाहिए कि हमने वेरिएंसेस को चेक करना है, हमने वेरिएबिलिटी चेक करनी है अपने डाटे की, वेरिएबिलिटी जो है वो इक्वल है या वेरिएंसेस जो है वो दोनों सैंपल के इक्वल हैं कि नहीं है। उन वेरिएंसेस की वजह से हम लोग जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होती है, क्योंकि जब वो नॉर्मली डाटा कलेक्ट किया होता है तो वो नॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि नॉन नॉर्मल डाटा नहीं होगा। ठीक है, होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर जो है क्लियर हुआ होगा। जी टी एंड एफ टेस्ट जो है वो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उसको क्लियर करूँ, उसके अंदर जो डिफरेंस होता है उसको क्लियर करूँ, क्योंकि मैथमेटिकली किस तरह उसको यूज़ करते हैं, उसके क्या फार्मूलाज होते हैं, किस तरह उसको मेजर करते हैं मैथमेटिकली तो हम सबको पता होता है, लेकिन उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं वो नहीं पता होता, और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो मेरा मकसद था कि उस पर्पज़ को फुलफ़िल करूँ और बताऊँ कि किस पर्पज़ के लिए हमने, अगर हमारे पास अगर डाटा पड़ा हुआ है एसपीएसएस पे सारी डाटा एंट्री हुई हुई है, अब हमने उस डाटा एंट्री के लिहाज से किस तरह का टेस्ट लगाना है, कि कौन सा टेस्ट जो है उसके क्या ऑप्शंस हैं, उसको हम कब फुलफिल करेंगे, ये मेन मकसद है। क्योंकि लोग बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो फुलफिल नहीं करते उस ऑप्शंस को, वो देखते हैं जी हमारे पास डाटा जी डायरेक्ट जी टेस्ट लगा दिया, फिर डायरेक्ट टी टेस्ट लगा दिया, जिससे क्या हुआ उनके रिजल्ट जो हैं वो ठीक नहीं आते और बाद में उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं रिपोर्ट राइटिंग में। तो इसलिए जब भी आप लोग कोई भी टेस्ट अप्लाई करने लगे, एक दफ़ा उसका कॉन्सेप्ट जो है उसको देखेंगे एक्चुअली में ये है क्या, और उसको कब हमने किस सिचुएशन में अप्लाई करना है और उसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, तो वो एक चीज़ जो है वो समझाने की मैंने कोशिश की है। होप्स हो कि वो आप क्लियर होगी। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देखते रहिए मेरे चैनल को और सपोर्ट करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।